हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो में हम एक सिंपल टू डू वेब ऐप बनाएंगे। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने डॉम के कुछ बेसिक मेथड्स सीखे थे। उन्हीं मेथड्स का यूज करते हुए हम ये एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये आप मेरी स्क्रीन पे एक ऐप देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट टू डू लिस्ट ऐप। तो हम बिल्कुल सेम एज इट इज 100% यही इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले डेमो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे यूजर ने अगर कोई भी लिस्ट ऐड करनी है, कोई भी आइटम्स, जैसे कि मैं अभी नेम ऐड कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे ये देखें, नीचे लिस्ट में ये ऐड हो चुका है नेम। और अगर कोई रिमूव करना चाहें तो रिमूव पे क्लिक करें तो रिमूव भी हो रहा है। और ये स्क्रॉल बार भी आ रही है यहाँ पे, चाहे 100 एंट्रीज हो या 200 एंट्रीज हो, पूरा पेज उसे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यही पार्ट जो स्क्रॉल करेगा यूजर। तो चलिए इसको बनाते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। और मैं अपना कोडिंग एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख के रखा है HTML और CSS का। ज़ाहिर है, अगर आप जावास्क्रिप्ट की वीडियो देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको HTML और CSS तो आती ही होगी। तो यहाँ पे HTML का जो कोड लिखा है, ये 27 लाइन्स है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है मैंने HTML का, और साथ ही एक CSS की फाइल बनाई है जिसमें मैंने इसकी डिजाइनिंग के लिए कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी 77 लाइन्स है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं, और जो मैंने डिजाइन किया हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ब्राउजर में। तो ये मैंने बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे आपको डेमो में दिखाया है वैसे ही डिजाइन किया हुआ है, लेकिन इस पे अब भी कोई भी, देखिए मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे, ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखा, इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी हमने ऐड नहीं की। तो चलिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड नोट के बटन पे यूजर क्लिक करेगा। वैल्यू इंटर करने के बाद जो भी नोट करेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऐड नोट पे क्लिक करेगा। तो ऐड नोट के बटन पे हमने क्या करना है, एक क्लिक का इवेंट लगाना है। तो ऐड नोट का बटन कहाँ पे है, ये HTML में आप देख सकते हैं, ये ऐड नोट का बटन है। इसको आईडी हमने ऐड नोट दी हुई है। मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली HTML में ऑन क्लिक लिख के तो इवेंट लगा सकता हूँ ऑन क्लिक का, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो HTML के साथ मिक्सअप नहीं करता। मैं script.js के नाम से जो फाइल बनाई हुई है इसमें कोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे टारगेटिंग मेथड में यूज कर रहा हूँ क्यूरी सिलेक्टर का, और यहाँ पे जो बटन की आईडी है वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे या मैंने बटन को गेट कर लिया, और इस बटन को मैं एक गेट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे वापस पेस्ट कर देते हैं इसको। बटन को हमने गेट किया और BTN के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब इस पे मैंने क्या अप्लाई करना है, एड इवेंट लिसनर का यूज करना है। इवेंट लिसनर, और यहाँ पे कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक। और क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन कॉल हो, ऐड नोड का। और ऐड नोड का फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, फंक्शन ऐड नोड। और यहाँ पे इसकी बॉडी, और यहाँ पे मैं अलर्ट कर देता हूँ चेक करने के लिए कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सेव कर लें इसको, और आते हैं ब्राउजर में, पहले रिफ्रेश करते हैं, ऐड नोड पे क्लिक करते हैं तो ये वर्क कर रहा है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो, यहाँ पे यूजर जो वैल्यू इंटर कर रहा है, जैसे लोरिम टेक्स्ट है, एंड नोट पे क्लिक करने पे ये टेक्स्ट मुझे भी मिल जाए, और ये एक वेरिएबल के अंदर भी मैं स्टोर कर लूंगा इसको। तो ये ऐड नोट पे क्लिक करने के बाद जब ऐड नोट का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या हो, फिर से हम गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का यूज करेंगे, लेकिन पहले हमने बटन को गेट किया था, अब हम किसको कर रहे हैं, इस इनपुट फील्ड को। इस इनपुट फील्ड की आईडी यूजर इनपुट दी हुई है, यही आईडी में यहाँ पे आके हैश लिख के लिख दूंगा। और इस इनपुट में जो वैल्यू इंटर करेगा यूजर वो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि मैं नोट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर यूजर जो भी नोट इंटर करेगा वो नोट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। अब नोट बटन पे उसने क्लिक किया, नोट अब ऐड हो जाना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे HTML में देखें, एक OL के नाम से लिस्ट बनाई है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है,
तो जब भी यूजर ऐड नोट पे क्लिक करेगा तो नोट जो है वो यहाँ पे एक एल आई के टैग के अंदर पहले एल आई का टैग क्रिएट हो, और फिर यहाँ पे जो भी यूजर नोट ऐड कर रहा है वो नोट यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इसी तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको डायनामिकली ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्रिएट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट, मेथड हमने डोम के पढ़े हुए हैं, हम उन्हीं की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं एल आई टैग को क्रिएट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो एल आई को कैसे क्रिएट करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे एल आई। तो इससे मेरे डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, एल आई क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर पहले रख लेता हूँ, एल आई के अंदर ही रख लेता हूँ, और कंसोल में प्रिंट करवा के भी आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एल आई लिखते हैं, और अब मैं यहाँ पे आके पहले पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे यूजर जब कोई वैल्यू इंटर करेगा, जैसे मैंने मुदस्सिर वैल्यू इंटर की, ऐड नोट पे क्लिक किया, तो ये देखिए एल आई क्रिएट हो गया। ठीक है, इनके क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल हुआ ऐड नोट का, उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, एल आई क्रिएट हुआ और वो कंसोल में प्रिंट करवा दिया हमने। लेकिन एल आई में देखें कोई वैल्यू भी नहीं आ रही, एम्प्टी टैग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, इस नोट को एल आई टैग के अंदर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नोट के अंदर करना है, नोट एल आई के टैग के अंदर करना है। तो यहाँ पे मैं एल आई डॉट इनर एच टी एम एल का यूज कर लेता हूँ। इनर एच टी एम एल का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं साथ एच टी एम एल भी कुछ इसमें ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट यूज कर सकता था, टेक्स्ट कंटेंट यूज कर सकता था, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की और भी प्रॉपर्टीज हैं, किसी और को भी मैं यूज कर सकता था, अपेंड चाइल्ड वगैरह इस तरह से। लेकिन मैंने एच टी एम एल का यूज किया, इनर एच टी एम एल का, क्योंकि मैं इसमें बटन भी मुझे चाहिए रिमूव करने का लिस्ट के साथ, नोट के साथ। तो यहाँ पे पहले तो नोट आ जाए, उसमें इंसर्ट हो जाए, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, कनकैटिनेट कर लेते हैं और एक बटन बना लेते हैं, बटन। और यहाँ पे भी बटन आ गया और सेमीकोलन। और बटन को नेम क्या दे देते हैं हम, रिमूव, सेव कर लेते हैं। ठीक है, एल आई के अंदर आ गया, अब ये नोट भी आ गया और साथ बटन भी आ गया। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे पहले तो रिफ्रेश करते हैं इसको, और अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इंटर करता हूँ, जैसे लोरियम टेक्स्ट मैंने कर दिया। ऐड नोट पे क्लिक किया तो देखें एल आई के अंदर पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, अब उसके अंदर नोट इंसर्ट हो गया है। नोट के साथ यहाँ पे बटन भी इंसर्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि बटन बन गया है, टेक्स्ट भी आ गया, और इसकी पेरेंट डिव कौन सी है, एल आई। एल आई के अंदर ये दोनों चीजें आ रही हैं। अब इस एल आई को, ये डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो रहा है, लेकिन कौन सी जगह पे क्रिएट हो रहा है इसका हमें नहीं पता। ये ओवरऑल देखिए डॉक्यूमेंट में हमें ये तो इस जगह पे चाहिए ना, ओ एल के अंदर यहाँ पे। अभी मैं अगर पूरी बॉडी यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाऊंगा आपको, एल आई की जगह मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लोरियम टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी बॉडी जो है वो आ गई है। इस बॉडी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डिव सेक्शन टू ओ एल। ओ एल अभी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं वो जो एल आई क्रिएट हुआ था, मैं उस एल आई को यहाँ पे अपने एच टी एम एल कोड में ओ एल टैग के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले तो ओ एल को गेट करूंगा। तो ओ एल को गेट करने के लिए मैं वही डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, और यहाँ पे जो भी उसको आईडी या क्लास दी हुई है चेक करते हैं। ओएल को हमने आईडी दी हुई है लिस्ट, इस आईडी के रेफरेंस से हम इसको गेट कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी या तो साथ हैश भी लिखेंगे। तो यहाँ पे सेमीकोलन, और इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। लेट ओएल के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब ओएल के अंदर हमने एल आई को इंसर्ट करना है, यानी कि ओएल क्या पेरेंट एलिमेंट होगा और एल आई उसका चाइल्ड होगा। तो ओएल डॉट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, अपेंड चाइल्ड। ये जो भी मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है जावास्क्रिप्ट कोर्स की, तो ये आपको समझ आ जाएगी। ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इन मेथड्स को हम पढ़ चुके हैं। अब इनका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपेंड करना है चाइल्ड कौन सा, एल आई। ठीक है, एल आई किसके अंदर अपेंड हो जाएगा, ओ एल के अंदर। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ इसको, और फिर एक दफा यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और लोरेम टेक्स्ट ऐड नोट करते हैं, बॉडी के अंदर देखते हैं, यहाँ पे भी ये देखिए आ गया है।
चूँकि इंसर्ट हो गया है ओएल के अंदर ये। यहाँ पे आके आप देख भी सकते हैं। देखिए पहले ओएल एम्प्टी था, अब उसके अंदर एलआई आ रहा है और एलआई में क्या है? लोरेम टेक्स्ट है और बटन है और रिमूव का बटन भी आ रहा है। चलिए रिमूव के बटन को आप डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे और चीज़ें भी आपने नोट की होंगी। इसको क्लोज़ करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर कोई नोट ऐड करता हूँ, तो ये नोट तो ऐड हो गया। अब इसके साथ 1 क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने ओएल ऑर्डर लिस्ट ली हुई है, तो 1, 2, 3 नंबरिंग तो आएगी, उस ऑर्डर लिस्ट में आती है। साथ ये नीचे जो बॉर्डर आ रही है, मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको सीएसएस कोड दिखा देता हूँ। सीएसएस कोड में यहाँ पे लिस्ट आईडी दी हुई है ओएल को, उसके अंदर जो भी एल आई होंगे उनमें पैडिंग भी दी हुई है मैंने और बॉर्डर बॉटम से दी हुई है, यानी कि ये बॉर्डर बॉटम से लग रही है। रिमूव बटन की भी मैंने डिजाइनिंग की हुई है। यहाँ पे ये देखिए रिमूव बटन की क्लास डॉट रिमूव बटन लिख के, तो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है डिजाइनिंग। लेकिन ये क्लास कहीं भी एचटीएमएल में नहीं है, हमने बटन ऐड किया है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। यहाँ से ये बटन, तो इसको हम क्लास यही दे देते हैं ताकि इस पे ये डिजाइनिंग अप्लाई हो जाए। रिमूव पीडीएफ, अब इस बटन पे डिजाइनिंग अप्लाई हो जाएगी। जो भी मैंने वहां पे क्रीमसन कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड फ्रंट कलर व्हाइट दिया हुआ है, वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख देता हूँ। ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो देखें इस पे डिजाइनिंग अप्लाई हो गई है, राइट साइड पे आ गया है। क्योंकि पोजीशन इसको एब्सोल्यूट करके मैंने राइट साइड से इसको मार्जिन 10 पिक्सल दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आ गया, एक ऐड हो गया नोट। और देखिए नोट ऐड होने के बाद ये बॉक्स जो वो खाली हो जाना चाहिए, इनपुट बॉक्स, इनपुट फील्ड खाली हो जानी चाहिए। मैं इस बॉडी को अब जरूरत नहीं है कंसोल की, तो सेव करते हैं। और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में वो इनपुट वैल्यू गेट हो रही है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। और जब ओएल के अंदर एल आई अपेंड हो जाए, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है इनपुट की, वो इम्पटी हो जाए, खाली हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जब मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे एंट्री करने के बाद ये बॉक्स खाली हो जाएगा। देखें रैंडम टेक्स्ट मैंने ऐड किया, तो ये बॉक्स जो है पहले इसमें वैल्यू थी, अब रिमूव हो जाती है। जो ही कोई नेक्स्ट वैल्यू ऐड करूंगा, देखिए नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो रही है और यहाँ से रिमूव हो जाती है। लेकिन मैं अगर इस बटन पे इसी तरह क्लिक करता हूँ, तो देखें फिर भी इम्पिटी वैल्यूज ऐड हो रही है और बटन बन रहा है। नोट तो कुछ भी नहीं आ रहा, नोट में मैं स्पेस दे देता हूँ तो स्पेस भी ऐड हो रही है यहाँ पे। तो स्पेस खत्म करने के लिए वो एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में ट्रिम का, वो भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे चलें, हम इस पे वैलिडेशन भी लगा देते हैं इनपुट फील्ड पे। इफ अगर नोट जो है डॉट ट्रिम भी यूज कर लेता हूँ मैं, और इक्वल अगर खाली हो ये, यानी कि एम्प्टी हो, इसमें कोई डेटा भी ना हो, तो फिर क्या हो, एक अलर्ट आ जाए कि फील्ड इज रिक्वायर्ड, फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करके एक दफ़ा आपको रन करके चेक करवाता हूँ। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे देखें डेटा डिलीट हो रहा है, रिमूव हो रहा है पेज रिफ्रेश करने पे। तो ये चूंकि हम कोई इसके साथ सर्वर तो यूज़ नहीं कर रहे, डेटाबेस तो हमारा नहीं है अभी, कहीं सर्वर साइड पे हम डेटा स्टोर नहीं कर रहे, तो टेम्परेरी यहाँ पे डेटा ऐड होता है और फिर वापस पेज रिफ्रेश करने पे वो डिलीट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल स्टोरेज के बारे में सीखेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक एडवांस टू डू ऐप बनाएंगे जिसमें हम ब्राउजर के अंदर डेटा स्टोर करेंगे और पेज रिफ्रेश करने पे वो डिलीट भी नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सी ऐप भी बना रहे हैं, इसमें डेटा डिलीट हो रहा है रिफ्रेश करने पे। तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ऐड करता हूँ, ऐड नोट करता हूँ, तो ये वैल्यू तो ऐड होगी। लेकिन अगर मैं इसी तरह बगैर जैसे स्पेस दे देता हूँ और ऐड नोट करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसमें कुछ ना कुछ एंटर करें। लेकिन ओके पे क्लिक करने के बाद बाकी कोड रन हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा ये रिमूव बटन भी और लिस्ट भी ऐड हो जाती है। फिर तो इसका कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि यहाँ पे अलर्ट तो रन हो गया, उसके बाद ये बाकी कोड भी चल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद खाली नोट जो है वो ऐड नहीं होगा। अब इस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो कोई नोट ऐड नहीं हुआ। जब मैं कुछ एंट्री करूंगा तभी नोट मेरा ऐड होगा। और रिमूव, अभी रिमूव के बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, कोई नोट रिमूव नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक का इवेंट लगाते हैं रिमूव वाले बटन पे भी। तो ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो इस पे ही ऑन क्लिक लगाते हैं। ऑन क्लिक पे क्या हो, मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक करने पे, क्लिक की स्पेलिंग सही कर देते हैं, CLICK। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक फंक्शन चल जाए, डिलीट एल आई, या कोई भी आप फंक्शन का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिलीट एल आई के नाम से फंक्शन बना लिया कि बटन पे जब वो कोई क्लिक करेगा, कौन से बटन पे, रिमूव वाले बटन पे, मैं इसको नीचे वाली लाइन में कर देता हूँ,
ये चूंकि काफी ज्यादा हो गया, और यहाँ पे भी मैं बैक टिक का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एचटीएमएल का कोड में इसमें एचटीएमएल का कोड भी लिखना चाहता हूँ और वेरिएबल भी है, और बार बार मैं प्लस का साइन और ये डबल कोट्स वगैरह यूज नहीं करना चाहता। इससे ES6 वर्जन में आए थे बैकटिक। ये बैकटिक जावास्क्रिप्ट में अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा अपनी जावास्क्रिप्ट कोर्स में। तो बैकटिक का ये फायदा है कि देखें यहाँ पे ये बैकटिक मैंने ऐड कर दिए। ये सिंगल कोड नहीं है, बैकटिक के ESC वाली जो की है एस्केप की, उसके नीचे होता है ये। तो यहाँ पे आप अब अगर जब यहाँ पे इसको यूज करेंगे बैकटिक को, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है उसको हम इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पे डॉलर लिख के ये ब्रैकेट्स करली लेके इस तरह से वेरिएबल लिखते हैं इसमें। और इसमें हमें बार बार प्लस का यूज नहीं करना पड़ता, इसी तरह से HTML भी लिखते हैं और वेरिएबल भी इसी तरह से। तो इसमें बार बार हमें डबल कोट्स देने की या प्लस प्लस कंकैटिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आगे बटन आ गया। बटन के बाद यहाँ पे इस बटन को यहाँ से मैं कोड थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और ऑन क्लिक इवेंट मैंने लगा दिया। डिलीट एल आई वाला फंक्शन कॉल होगा इस पे, तो डिलीट एल आई वाला यहाँ पे मैं आके लिख भी देता हूँ उसको। और एक और बात कि यहाँ पे ये तो बैक टिक हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं, स्टार्ट तो बैक टिक हुआ नहीं यहाँ से, लेकिन आगे क्लोज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये क्लोज हो गया। तो फंक्शन हम बना रहे हैं कौन सा, अब ये जो डिलीट एल आई वाला लिखा है इसको रिमूव करने के लिए डिलीट एल आई। और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि जब भी कोई इस डिलीट एल आई यानी कि क्लिक पे बटन पे क्लिक करता है, तो साथ मुझे बटन भी पूरा मिल जाए उसका कोड, तो मैं यहाँ पे दिस का यूज करूंगा कीबोर्ड का। अब ये इसको कहते हैं इवेंट हैंडलर फंक्शन, कि यहाँ पे क्लिक अगर कोई करता है इस एलिमेंट पे, तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल या पैरामीटर एक बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मुझे बटन मिल जाएगा। जो भी ये बटन का कोड होगा जिस पे क्लिक कर रहा है यूजर, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। फंक्शन और डिलीट, यहाँ पे मैंने कोई गलती की हुई है जिसकी वजह से ये मेरा कोड जो है वो ठीक नहीं यार। तो ये बैक टिक मैंने एक यहाँ पे भी लगा दिया, तो इसको रिमूव करें। अब ठीक हो गया कोड। और यहाँ पे BTN या कुछ भी कोई भी नाम किसी भी नाम से आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, जिसके अंदर ये पूरा बटन का कोड आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड का यूज किया इस वजह से। यहाँ पे BTN करें या पूरा बटन लिख दें इस तरह से स्पेलिंग, तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ, console.log, और यहाँ पे बटन। ठीक है। रिमूव बटन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल ओपन करते हैं। कंसोल ओपन कर ली, और यहाँ पे मैं आके कुछ नोट इंटर करता हूँ। ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ। अब रिमूव पे क्लिक करने पे वो डिलीट एल आई वाला फंक्शन कॉल होगा। इस पे क्लिक किया, एल आई वाला फंक्शन कॉल हुआ, और उसमें क्या प्रिंट हो गया मेरे पास, बटन। तो देखें बटन हमें मिल रहा है यहाँ पे। अब इस बटन किसका एलिमेंट है, किसका चाइल्ड है, एल आई का चाइल्ड है। तो हम चाइल्ड से पेरेंट को टारगेट करके रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। बटन डॉट, पहले तो मुझे इसका पेरेंट एलिमेंट भी चाहिए एल आई, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट, और यहाँ पे सेमीकोलन। इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेट। और यहाँ पे एल आई के वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया। और अब यहाँ पे हम करते हैं एल आई डॉट रिमूव, मेथड का यूज करते हैं, और इससे ये रिमूव हो जाएगा एल आई का टैग। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कोई नोट ऐड करता हूँ, ये नोट ऐड हो गया। कोई और नोट ऐड करना है वो ऐड हो गया। यहाँ पे कुछ लिख के मैं ऐड कर लेता हूँ, यूट्यूब ऐड किया तो ऐड हो गया। अब रिमूव पे क्लिक करें तो रिमूव भी हो रहा है। तो ये हमने एक छोटी सी नोट टेकिंग ऐप बनाई है, जिसको कहते हैं टू डू लिस्ट ऐप। और इसमें हमने काफी सारे मेथड्स सीखे हैं, जैसे कि रिमूव, उसके बाद पेरेंट एलिमेंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऑन क्लिक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रिएट एलिमेंट, ये भी डोम के मेथड्स। सारे हमने डोम के मेथड्स का यूज किया यहाँ पे, काफी सारे डोम के मेथड्स का यूज किया यहाँ पे। और जस्ट 19 लाइंस लिखी हमने जावास्क्रिप्ट कोड की, और बाकी डिजाइनिंग के लिए हमने कोड लिखा हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाने के बाद।